Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saadi Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे तो सबसे पहले डेट्स 17 ऑफ नवंबर से लेकर 23 ऑफ नवंबर की आज हम बात करने जा रहे हैं। दो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीक, उनके कुछ प्लैनेट्स की पोजीशन ऐसी हैं कि वो एक ही वक्त में ना बहुत से प्लैनेट्स इनटू स्कॉर्पियो, ठीक है, और ऐसा कोई बड़ा चेंज नहीं है, मगर साथ साथ एक बड़ी अहम अनाउंसमेंट जो कि मेरी तरफ से है आप लोगों के लिए, और वो ये है कि मैं हमेशा ही कुछ अरसे के बाद मेरे डिफरेंट जगहों पे विज़िट्स होते हैं। दुबई में विज़िट है मेरा, दिसंबर में है। डेट्स जोन सी मेरी वहाँ पे क्लाइंट्स को देखने की होगी, वो 2 डेट्स हैं जी, 6 दिसंबर एंड 7 ऑफ दिसंबर। तो जो लोग अपनी अपॉइंटमेंट्स वहाँ पे मुझसे मिलने के लिए विजिटिंग अपॉइंटमेंट्स हैं, हमेशा ही होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आप लोग का हमेशा ही मुझे वहाँ पे प्यार मिला है, वेलकम मिला है, जहाँ भी जाती हूँ मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो लोग जनाब अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक कराना चाहते हैं, अभी से ही अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करा लीजिए। लिमिटेड स्लॉट हमेशा मेरे पास होते हैं। ज़्यादा वहाँ पे आपको पता है कि 2 दिन के अंदर जितने भी मैं कोशिश करती हूँ कि लोगों से मुलाकात हो सके, तो आप अपने स्लॉट्स अभी से बुक करा लीजिए। और अब बुक कैसे कराने हैं और क्या करना है, तो उसके लिए जिस नंबर पे आप अपने स्लॉट्स बुक कराएंगे, जो नंबर है वो एक तो मैं आपको नंबर अनाउंस कर रही हूँ 0322844414। ये रेगुलरली चलता रहता है नंबर। इसके अलावा एक मेरा दुबई का नंबर है जो कि बहुत जल्दी मैं वो भी मेंशन कर दूंगी, ताकि जो लोग वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं उस नंबर पे भी वो लोग अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। बट कोशिश कीजिएगा थ्रू दिस नंबर अपना अपॉइंटमेंट बुक कराइए। बाकी इंशाल्लाह ताला आप लोगों से वहाँ पे जो लोग वहाँ पे मुझे मिलेंगे, और बहुत प्यारे लोग हैं वहाँ पे जो मेरे बहुत करीबी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े प्यार करने वाले भी हैं। थैंक यू सो मच, इतना वार्म वेलकम आप लोग मुझे वहाँ देते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों से वहाँ पे मुलाकात ज़रूर होगी। और जो लोग अभी से ही बुकिंग करा लीजिएगा, एज ए सेड इट्स अ लिमिटेड स्लॉट टाइम जो कि रह जाता है। अब हम बात करेंगे इस हफ्ते की। तो इस हफ्ते में एक तो एज आई टोल्ड के बहुत एक ऐसा कुछ दिन है, कुछ डेट्स हैं, 20, 21, 22 हफ्ते का एंड बन रहा है। मून की जो पोजीशन है वो भी स्कॉर्पियो में, ऑलरेडी बहुत से प्लैनेट स्कॉर्पियो में। एज सच किसी मेजर या बड़े प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है। मून तो वैसे भी 2.25 दिन किसी घर को चेंज करता है, ये मैं हमेशा आपको मेंशन करती रहती हूँ, जिसकी वजह से हमारी डेली लाइफ में चेंजेस आते हैं और प्लैनेट्स भी डिग्री वाइज आगे की तरफ रोटेट करते हैं। एक तो हम इसको डिस्कस करेंगे जी, एरीज टू पाइसेस। बाकी हमेशा की तरह आप लोग की शुक्रगुजार जो लोग आम रूटीन में भी मुझसे अपॉइंटमेंट्स लेना चाह रहे होते हैं, बिल्कुल ज़रूर लीजिए। नंबर सेम यही होता है 032284441432। मैं एक दफ़ा ख़ुद बोलना शुरू हो गई हूँ ताकि कोई मिस्टेक ना हो, और बाकी आप लोग की स्क्रीन पे चलता रहता है। ओनली दिस नंबर जिधर आप लोगों को अपॉइंटमेंट मिल सकती हैं। आप लोग व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए, आपको उसका फ़ौरन रिप्लाई अल्हम्दुलिल्लाह आ जाएगा। और आप लोग जो इतना प्यार देते हैं, इस चैनल पे इतना प्यार करते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होते हैं, थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप लोग के अच्छे कमेंट्स, प्यार, मोहब्बत, हर चीज़ के लिए बेहद मशकूर। हमेशा आप ऐसे ही दुआओं में याद रखा करें। अब हम चलेंगे एरीज टू पाइसेस के ये हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। एरीज ये हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 17 ऑफ नवंबर से 23 नवंबर यानी कि 23 ऑफ नवंबर की हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी, आप लोगों के लिए ना बड़ी इंटरेस्टिंग और ट्विस्टिंग किस्म की पोजीशन बन रही है, और आपके 8वें ही घर में बन रही है। ये कई दफ़ा तो बहुत बेनिफिशियल होती है, बहुत सी चीज़ों को बड़ा हैपनिंग सा कर देती है, क्योंकि आगे जाके ना कहीं सैटर्न ने होना है डायरेक्ट, अभी उसका वक्त नहीं आया है। इस कुछ दिनों में स्पेसिफिक बहुत से प्लैनेट्स ना डिग्री वाइज, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि किताब चलते तो उसमें मरकरी भी ऐसी 0 डिग्री पे है, जुपिटर भी है। हम इस तफसील में तो नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि बहुत सी चीज़ों पे ना पॉज लगता है, और आपको
ऐसा भी महसूस होगा कि क्या कहीं पे मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही, और उनमें अमेंडमेंट्स करने के लिए ये बेहतरीन मौका भी है। बट होता क्या है, इंसान कोशिश कर रहा होता है और उसको कर भी लेनी चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें पेपर वर्क हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, या आप ये कोई बहुत पुराने किस्से, कहानियाँ, चैप्टर्स, जदादें, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स, मैं कह रही ना कुछ भी, वो ऑल ऑफ अ सडन सामने अपेयर होगा। और उसमें अब आप क्या बेहतरी ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। मेरी तरफ से तो भाई यही सजेशन है कि इस वक्त में अपनी चीज़ों में बेहतरी को ज़रूर लेकर आइएगा, क्योंकि इस वक्त डायरेक्शन ही कुछ ऐसी बनी हुई है। बहुत से पुराने किस्से कहानियाँ ना यहाँ पे इसको हम कहते हैं कि दफन भी होती है, ख़त्म भी होती है। बट फिर से वही कह रही हूँ कि इट इज़ अप टू यू कि आप उसमें कितनी कोशिश करते हैं। वो चाहे सेहत से रिलेटेड हो, चाहे आपके काम से रिलेटेड हो, चाहे आपकी कुछ ऐसे रिश्ते जिसको मैं अनवांटेड रिश्ते कहूँगी, जिनका कोई ऐसा सरोकार नहीं होता हमारी ज़िंदगी में, एवं चिपके चुपके होते, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सी अमेंडमेंट्स फाइनली करेंगे। एंड आई थिंक यू शुड डू दैट, ताकि आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं आसानी रहे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं मैसेज। एब्सोल्युटली देख के रहिएगा, ध्यान से रहिएगा, आपके साथ कोई ट्रिकी सिचुएशन में आपको ना ले जाए। और ख़ास तौर पे लिख परत है क्या है, एब्सोल्युटली लिख परत में या किसी चीज़ में पढ़ने पढ़ाने में आप कुछ और समझ रहे हो, अगला आपको कुछ और ही समझा दे, तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। एंड येस, इट इज़ फ्रॉम योर पास्ट, या कोई ऐसी चीज़ होगी जो इस वक्त आपके सामने, सो हम कहते हैं डिस्कवर भी होगी कि कोई ऐसी चीज़ हिडन थी, क्या थी, किसी का एजेंडा था, जो भी था, एंड यू विल फाइनली रियलाइज कि ओ माय गॉड, ये अब तक जो कुछ भी हो रहा था, जिसका क्रेडिट किसी ने खुद लिया हुआ था, इट इज़ बिकॉज ऑफ मी, ये तो मैं हूँ। यहाँ पे आपको अपनी वर्थ का समझ आएगा, वर्थ का ख्याल आएगा, जिसका क्रेडिट कोई बहुत अरसे से ले रहा है। और यू आर वेरी मच क्रिएटिव, और अल्लाह के भी करीब हैं, मिरेकल्स भी हो रहे हैं बहुत सी चीज़ों में, क्योंकि आपके साथ अब दुआ है, सपोर्ट है, जो भी है। लेकिन आपकी ज़िंदगी से ना नेगेटिविटी इस वक्त जाने का टाइम है, तो अपनी नेगेटिविटी को इसी तरीके से भगाते रहें। मैं तो यूँ कहूँगी, आप लोग आइसोलेशन में क्यों हैं भैया, आइसोलेशन इतनी ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में क्यों आई है और क्या वजह बनी है। आपने किसी चीज़ में करेज लिया है, बहादुरी दिखाई है, बहादुरी दिखाई है। और बहुत से ऐसे लोग जो कि आपकी ज़िंदगी में क्या है, ड्रामा करते हुए लोग हैं, आपने उनको अवॉइड किया है, अवॉइड कर रहे हैं, एंड यू शुड डू दैट। और थोड़ा सा अपने आप को भी स्लो डाउन कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को, या जो आप किसी के साथ अजीब सा राब्ता आपका क्यों लगता है, अजीब सी कम्युनिकेशन क्यों लग रही है। ये ऐसी कम्युनिकेशन है जिसमें बाउंड्रीज़ भी हैं, आपको नॉलेज भी मिलती है। ये कौन है भैया, आपके कोई समवन जिसको आप अपना कोई बहुत, आप जिससे को बहुत इंस्पायर हैं, आप किसी की लाइफस्टाइल से बहुत इंस्पायर है, या कोई आपकी लाइफस्टाइल से बहुत इंस्पायर है, या कोई इस तरह का कनेक्शन आपका चल रहा है जिसमें आपको रिस्क तो है, ये यस यू शुड टेक अ रिस्क, बट साइंस को देखिए, अपने देखिए, जिसमें आपको अल्लाह की तरफ से समटाइम हमें बहुत सी ऐसी मदद मिल जाती है कि कौन सा शख्स हमारे लिए अच्छी या खैर की खबर ला रहा है, या कौन शर से भरा हुआ है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज, मून कार्ड्स क्या कहते हैं। हैव फेथ, अल्लाह पे यकीन रखिए, फेथ रखिए, आपके जो ड्रीम्स हैं उन पे भी फेथ रखिए, अल्लाह बिल्कुल पूरा करता है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, इट्स अ सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज़, सरप्राइजेज और ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत सी चीज़ें हैं जो कि इस वक्त ऑल ऑफ अ सडन, वक्त ना बिजलियाँ नहीं कुछ चमक रही होती, कुछ इस तरह की चीज़ें इस वक्त आपकी ज़िंदगी में आ सकती हैं, स्पेशली इन योर लव लाइफ। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप किसी ऐसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं जिसमें स्पिरिचुअलिटी भी है, साइकिक एबिलिटीज़ भी आपकी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हुई हैं, बट एक डिफरेंट अंदाज में, जिसने आपको काफ़ी हद तक चेंज किया है और आपके
इर्द गिर्द के माहौल को भी। कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो, कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ अगले हफ्तों में, कुछ अगले हफ्तों के अंदर इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस, टॉरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 17 नवंबर से 23 नवंबर की हम बात करेंगे आज। अच्छा जी, आप लोगों के अब जो ये चेंज है बहुत से प्लैनेट्स का, प्लस यहाँ पे मून ने भी आ जाना है, कुछ यहाँ पे ठहराव वाला टाइम भी है, कुछ प्लैनेट्स अपनी डिग्रीज पे एक ठहराव में आ रहे हैं। ये होगा आपका 7वां घर और 7th हाउस बहुत सी चीज़ों के लिए होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ना, जो लोग अपने लाइफ पार्टनर के साथ किसी भी किस्म की उलझन में है, चीज़ों में है, या एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में है, तो थोड़ा सा मोहतात हो जाइए, क्योंकि कई दफ़ा अच्छी खासी गेम चलते चलते गेम नहीं ख़राब हो जाती। एक तो वो चीज़ है, थोड़ा सा उस पर आप लोगों ने ख्याल रखना है। रिलेशनशिप में बैक एंड फोर्थ, कुछ वादा खिलाफ़ी चीज़ें, कमिटमेंट्स, एंड येस जो लोग कमिटमेंट्स की तरफ जा रहे होते हैं, आई डोंट से कि ये कोई बहुत अच्छा टाइम है जी आप लोग कमिटमेंट्स करें, मगर इस वक्त आपकी लाइफ में बेशुमार लोग आ सकते हैं, कमिटमेंट्स हो सकती हैं, नए लोग आप लोगों की ज़िंदगी में आ सकते हैं, पुराने लोगों की एंट्री हो सकती है। एंड इट्स अ टाइम ऑफ कन्फ्यूजन, इमोशंस बहुत ज़्यादा, खुद से ही जंग का, ये अपनी ज़ात से जंग का थोड़ा सा एक वक्त है जिसको आप लोगों ने थोड़ा सा मैनेज करना है। एंड येस इट्स मैनेजेबल, बट आप लोगों को ऑप्शंस एक से ज़्यादा मिलेंगी। एंड यही सिचुएशन उन लोगों के ऊपर भी अप्लाई होती है जो लोग जेवीज़ कर रहे होते हैं या पार्टनरशिप पे काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे एक साथ आपको पार्टनरशिप ऑफ़र, लोगों की तरफ से हेल्प, पार्टनरशिप में अमेंडमेंट्स, कागजी कार्रवाई या बातचीत में आप लोगों ने एहतियात बरतनी है। जज्बाती होके या घबरा के या परेशान होके कोई फैसले नहीं करने हैं, वो आपको उल्टा नुकसान दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना चीज़ें जिस तरह मैंने कहा बैक एंड फोर्थ जा सकती हैं, ऑप्शंस भी होंगी, बट इनडिसाइसिव एक वक्त होता है ना, ये कुछ उस तरह की चीज़ों को लेकर आ सकता है। फाइनेंसेस आर गुड, फाइनेंसेस में इस वक्त चीज़ें आपकी धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएंगी, बट इट्स अ न्यू स्टार्ट, इट्स अ न्यू बिगनिंग ऑफ सो मैनी थिंग्स, जहाँ पे कष्ट थोड़ा सा बिल्कुल आता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। फर्स्ट कार्ड इज हियर, OMG, ये तो आपके साथ क्या हो रहा है, कोई आप किसी के साथ कोई गेम कर रहे हैं या कोई आपके साथ गेम कर रहा है। बड़े इस वक्त आपका माइंड जो है ना वो चल रहा है, स्कीम्स, लॉट्स ऑफ स्कीम्स, मैं ऐसे ना कर लूँ, मैं वैसे ना कर लूँ, इस तरह की स्कीम्स हैं। और आप किसी को कुछ समझा रहे हैं, ऐसे लगता है, या आपकी कोई तहकीकात कर रहा है इस वक्त, यस इस वक्त आपकी कोई तहकीकात कर रहा है। सो वॉच आउट, केयरफुल रहिएगा। और आपको इंटरनली यू ऑलरेडी नो, आपको ऑलरेडी शायद मालूम है उसके बारे में, आप इस चीज़ को पहले भी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस कर चुके हैं। आप क्या है, आप लोग आइदर यू आर तीन लोग हैं या 3 पार्टनर्स हैं। एडिशंस किसी का बीच में आ रहा है, एडिशन है भाई, किसी का एडिशन है, किसी की इंटरफेरेंस है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसे लगता है पार्टिसिपेंट्स, क्या कहूँ, पार्टिसिपेंट्स 4 है लेकिन 3 का जो रोल है वो शायद बहुत ज़्यादा है। फाइनेंसेस एज ए सेट कि यहाँ पे पहले से बेहतर होंगे। अपने ऊपर चीज़ों का ज़रा बर्डन थोड़ा सा कम कीजिए, और कंट्रोल जो आप इतनी चीज़ों को करना चाह रहे हैं, शायद इस वक्त आपसे इतनी चीज़ें कंट्रोल ना हों, और आपको यू नीड सम प्रोटेक्शन।
क्योंकि बहुत सी शायद लोगों की नज़र है इस वक्त आप पे, आप जो भी कर रहे हैं, जिस तरह के भी मामलात में हैं, इस वक्त आप सेंटर बने हुए हैं टेंशन का। सो थोड़ी सी क्लैरिटी लेकर आइए अपने घर में, इर्द गिर्द में, और अपनी एनर्जीज़ में भी क्लैरिटी की इस वक्त आपको बेहद ज़रूरत है। मगर एक सजेशन है आप लोगों के लिए यहाँ पे, जो मेरे हाल दिस इज़ द सेकेंड टाइम, इंसाफ पसंदी के साथ चलिएगा, क्योंकि आप जितने फेयर होके चलेंगे, द अदर पर्सन वो जो भी कर रहा है, यहाँ पे आपको चीज़ें क्लैरिटी में मिलना शुरू हो जाएंगी। किसी की गलत हरकत पे आप कोई गलत हरकत मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें यहाँ पे सच बन के सामने आ सकती हैं। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं। एक रफ जो एक साइकिल है उसका इख्तिताम यहाँ पे हो रहा है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। आप कुछ चीज़ों में, जिसको हम कहते हैं ना कि इसको अडॉप्ट कीजिए, इस चेंज को अडॉप्ट कीजिए जो इस वक्त आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, एंड इट विल गिव्स यू काइंड ऑफ हीलिंग। या आपको जो चेंज होगा या जो चेंज आ रहा है, इसमें आप अपने आप को हील करता हुआ भी महसूस करेंगे, एंड कभी कभी हीलिंग्स की बेहद ज़रूरत होती है। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, कुछ नए मामलात इस वक्त ज़िंदगी में आ रहे हैं जिनकी एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए होल हार्टेडली। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, बल्कि बेहतरीन करेगा इंशाल्लाह। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 17 नवंबर से 23 नवंबर की आज हम बात करेंगे। अच्छा जी, कुछ एक तो मैंने वीडियो के आगाज़ में एक अनाउंसमेंट की है, उसको प्लीज़ सुन लीजिएगा, और दूसरा चेंजेस भी बताए हैं कि इस हफ्ते में क्या चेंजेस हैं। अब आप लोगों के तकरीबन कुछ 6th हाउस में ये चेंजेस अपीयर होंगे, जो कि काम से रिलेटेड है, आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है। उसमें अफरा तफरी भी बहुत होती है, और ज़िंदगी में कोई अफरा तफरी दे भी जाता है। वो आपका स्टाफ भी होता है, वो आपके इर्द गिर्द के लोग भी होते हैं, आपका होम स्टाफ भी होता है। तो उसमें आपने घबराहट का शिकार नहीं रहना, क्योंकि चेंजेस यहाँ पे आने हैं। आपकी डेली रूटीन, चीज़ें, पैटर्न काफ़ी हद तक आप खुद भी सुपर एक्टिव फील करेंगे, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग। और यहाँ पे ठहराव कहाँ पे आएगा? ठहराव इस चीज़ में आएगा कि आप उस चीज़ को अडॉप्ट करना शुरू कर देंगे कि ओके दिस इज़ इट। बहुत सी लोगों की चीज़ें या बहुत से मामला, जिस तरह आपको अपना काम या जॉब को चेंज करना चाह रहे हैं, वो फौरी तौर पे अगर नहीं हो रही थी, इस टाइम पे बिल्कुल हो सकती है, आपके मुताबिक हो सकती है, या इसको यूँ कह लीजिए कि इट विल बी अ ह्यूज चेंज। एक ह्यूज चेंज यहाँ पे आ सकता है। सेहत के हवाले से एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केयरफुल रहिएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, क्योंकि यहाँ पे पुरानी चीज़ें, पुरानी बीमारी, पुराने डिजीज़ ट्रिगर वगैरह होते हैं। ये लास्ट वीक से कुछ सूरत हाल ऐसे ही चल रही है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, लॉट्स ऑफ कंपैरिजन है जी। या तो कोई इस वक्त आपके साथ पूरा मतक्का नहीं इस वक्त लगा के बैठा हुआ, मगर कुछ चीज़ें क्या है, पोस्टपोन हो रही हैं, आगे की तरफ जा रही हैं। यू आर फीलिंग अलोन, आपके साथ कोई गेम खेली जा रही है, पॉलिटिक्स है, या आप आपकी ज़िंदगी में ना कोई दर्द सर बना हुआ है बहुत शदीद किस्म का। दैट पर्सन इज़ नॉट मेंटली ओके। और मोमेंट टू मोमेंट लाइफ में कुछ चीज़ें हैं, हैपनिंग्स हैं, बट एक सूदिंग एनर्जी मुझे आपके अंदर बड़ी नज़र आ रही है, जिस तरह वट एवर इज़ हैपनिंग यू आर काम, यू आर ओके। और बहुत से लोग इस वक्त आपको प्रोवोक करेंगे लड़ने के लिए,
लड़ने के लिए प्रोवोक करेंगे। बी पेशेंस, अपने आप को हीलिंग्स में ज़रूर रखिएगा, बिकॉज हु एवर दैट पर्सन या जो भी इस वक्त आपको आपकी ऑपोजिशन में है, यूँ समझ लीजिए कि उनकी मॉरल वैल्यूज़ कोई नहीं है, बल्कि बिल्कुल भी नहीं है। और अपने इमोशंस को थोड़ा सा कूल डाउन रखिएगा और अपने आप को ना खुद ही शाबाशी दें, क्योंकि आपको शाबाशी देने के लिए कोई नहीं आने वाला, ठीक है। तो आपको अपने आप को खुद ही शाबाशी देनी है। दैट इज़ योर बिग रियलिटी चेक। ये आपको एक सबसे बड़ा, या क्या कुछ अरसे के बाद आपको ये एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक मिला है। और अपने पास्ट को, अपने माजी को थोड़ा सा पीछे की तरफ छोड़ दें तो दैट विल बी इजी। और आजकल क्या है, बातचीत कम कीजिए और महसूस चीज़ों को ज़्यादा कीजिए, आपके सामने बहुत सी चीज़ें आएंगी। नाउ लेट्स सी मून कार्ड। मून मैसेज क्या कह रहा है? आपकी जो कम्युनिकेशन है ना, या जो आप बातचीत करते हैं, बहुत मोहतात होके कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कहते हैं? आप दो लोगों के दरमियान इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त किस्म की केमिस्ट्री है। यू लाइक ईच अदर इक्वली एंड यू गाइज आर हैविंग फन, विच इज़ गुड। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, द कार्ड इज़ हियर। अच्छा जी, सो आप और आपके बच्चे जहाँ भी हैं, जिस तरह से भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं, दुआओं में हैं, सो सेफ़ है। एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड मैसेज। ये बड़ा डीप मैसेज होते हैं जब भी निकलता है, जिसके लिए भी निकलती मैं कहती हूँ बड़ा ही खूबसूरत और डीप मैसेज होता है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट, कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, मेहरबानी करने वाला है। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो, आपके किसी प्यारे के बारे में हो, आप जायचे के हवाले से पूछना चाहते हो, बर्थ चार्ट, टैरो कार्ड रीडिंग, NLP सेशंस, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग, मगर नंबर जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा? 17 नवंबर से 23 नवंबर की हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी, एक तो मैंने वीडियो के आगाज़ में कुछ डिटेल्स भी बताई हैं, एक अनाउंसमेंट भी आप लोगों के लिए है, उसको ज़रूर सुन लीजिएगा। आप लोगों के 5वें घर में बहुत से प्लैनेट्स इकट्ठे होंगे। मरकरी रेट्रोग्रेड, जुपिटर रेट्रोग्रेड, अभी तो स्टिल सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है, जो कि आगे जाके डायरेक्ट होने वाला है। मगर अभी बहुत से जो सूरत हाल आप लोगों के लिए कुछ इस हफ्ते में आएगी, इसको हम बोलते हैं ना, थोड़ा सा ठहराव है, थोड़ा सा चीज़ों में मुझे क्योस, चीज़ें अफरा तफरी नो डाउट रहेगा, उसको नहीं भूलना है। आपको बहुत सी चीज़ें समटाइम्स होता है ना कि हमें हम तंग कर सकती हैं, और किसी एक जानिब से, स्पेशली अब जिस तरह स्टूडेंट्स हैं, यू गाइज नीड टू बी केयरफुल कि ये अगर मैं कुछ पढ़ रहा हूँ या ये मेरी एक लाइन है, तो अभी मुझे उसमें छेड़खानी नहीं करनी है, और अगर करनी है तो फिर आपका पर्सनल बर्थ चार्ट क्या कहता है, बिकॉज इस वक्त छेड़खानी वाला टाइम नहीं है भाई। यस, लोग बहुत आएंगे आपकी ज़िंदगी में नई कनेक्शंस के लिए, कमिटमेंट्स के लिए, आपका PR सर्कल बढ़ेगा, आपको दोस्तियाँ, चीज़ें बेशुमार इस वक्त आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, मगर उसके साथ साथ इख्तलाफात, धोखे, चीज़ें बिल्कुल साथ साथ मिलनी। और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इस हफ्ते में आपके सामने बहुत से ऐसे लोग भी वाज़े हों जो आपके हक़ में नहीं हैं। औलाद की तरफ से खैर मिल सकती है इस हफ्ते में। परेशानी जो भी कोई चल रही है या जो भी कोई सिचुएशन है, उसमें थोड़ा सा ठहराव मुमकिन है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। फर्स्ट कार्ड इज़ वेरी गुड। अच्छा जी, क्या है, आप किसी चीज़ की ना बहुत शिद्दत से दुआ कर रहे हैं। आपकी चीज़ें इस वक्त नो डाउट एक्सपेंशन पे हैं, चीज़ें मामलात बढ़ रहे हैं, बेहतरीन हैं, बट शायद दुनिया के सामने उसका परसेप्शन कुछ ऐसा है। इंटरनली यू आर इन ग्रीफ, दुनिया को कुछ और नज़र आ रहा है। आपके साथ आपको अंदर की सूरत हाल बड़ी अच्छी तरह से पता है, वो आपकी कोई पावर है, पोजीशन है, हैसियत है, वट एवर इट इज़, परसेप्शन ऐसा चल रहा है कुछ, और अंदर से आप मुझे थोड़े से गमगीन नज़र आते हैं। पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू अ लॉट। यस, यू आर इस वक्त बहुत एक
हॉट टॉपिक नहीं कोई शख्स बना होता, उस तरह की इस वक्त आपके ऊपर सिचुएशन आई हुई है। और आपका जो रिलेशनशिप है उसमें कोई प्रॉब्लम है, फड्डा है, या आप आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या मे बी इट्स ऑलरेडी अ कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज है, रिलेशनशिप है, कुछ भी चल ही इसी बेसिस पे रहा है। और उसमें भी क्या हो रहा है भाई, कुछ अमेंडमेंट्स हैं, कुछ चेंजेस हैं, एंड इट कुड बी अ पार्टनरशिप, या कोई पेपर वर्क, कोई साइन सिग्नेचर वाला सिलसिला इस वक्त चलेगा। आपकी स्ट्रेंथ दो आप यू आर ड्रीमिंग, अब आप इस वक्त डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यू आर ड्रीमिंग अबाउट योर फ्यूचर अलॉट, बहुत ज़्यादा, कि ऐसे मेरी ताकत हो जाए, ये हो जाए, मेरी ये स्ट्रेंथ है, ऐसे है, इस टाइप के ख्यालात इस वक्त आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, जिसकी वजह से यू आर गिविंग सो मच कमिटमेंट्स टू अदर। और अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, नो डाउट। विल पावर अपनी स्ट्रांग रखिएगा, आपके लिए बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी, ब्लेसिंग्स बन के आएंगी। बहुत से लोग आपसे मोहब्बत भी करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अपने ऊपर से नेगेटिविटी चीज़ों का ख्याल रखिए। बहुत सी ऐसी नेगेटिव वाइब्स हैं जो कि आपकी चीज़ों को थोड़ा सा गड़बड़ में लेकर जाती हैं। मे बी समटाइम्स माइंडसेट ऐसा बहुत से लोगों का हो जाता है, आपकी चीज़ों को देख के ऐसा होता है। नाउ लेट्स सी मून कार्ड क्या कह रहा है। यस, इट्स अ टाइम फॉर हीलिंग, अ टाइम फॉर हीलिंग, सो यू शुड गो फॉर एनी काइंड ऑफ हीलिंग। वो डिफरेंट तरीके होते हैं, जब आप रीडिंग्स लेते हैं तो मैं ख़ास तौर पे बताती हूँ। बाकी आप अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ और 3 बार आयतुल कुर्सी इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर बनाइए। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कुछ सडन चेंजेस हैं जी, और कुछ ऐसी सरप्राइजेज है, या इसको हैरान कर देने वाली न्यूज़ भी कह सकते हैं, जिसका आपको यकीन ना हो। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, ओके, आप किसी साइकिल के, ज़िंदगी के किसी साइकिल के बिल्कुल एक एंड की तरफ आए हुए, यानी कि इख्तिताम की तरफ आए हुए, और बहुत सी नई चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं। अब आपको अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलना है, एक स्टेप आगे की तरफ जाना है, तो फिर हैप्पीनेस चीज़ें बेशुमार आ जाएंगी। कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड, कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, वेट, इंतज़ार कीजिए। आपका जवाब यही है कि इंतज़ार कीजिए, आपने जो भी सोचा है उसका जवाब है ये। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 17 नवंबर से 23 नवंबर की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में ऐसे तो किसी मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है, लेकिन वीडियो के आगाज़ में कुछ चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है, आप सुन भी लीजिएगा, प्लस एक अनाउंसमेंट भी है, उसको भी सुन लीजिएगा। अच्छा जी, आपके चौथे घर में ये कुछ झुरमट आ रहा है, बन जाएगा, और ख़ास तौर पे जो इसी हफ्ते की एंड वाली डेट्स होंगी 20, 21, 22, इन दिनों में 4th हाउस, बहुत से प्लैनेट्स, सो इमोशनली थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ सकती है, और आपके घर के अंदर ही आ सकती है। समटाइम्स अपनी ज़ात के अंदर आती है, समटाइम्स इंसान बहुत सी चीज़ों को, फैसलों को आगे पीछे करता है, यहाँ तक कि इतना इमोशनल हो जाना समटाइम्स अच्छा नहीं होता। लड़ाई झगड़े, इनकी नौबत, या ऐसे ही तल्ख कलामी भी हो सकती है। सो केयरफुल रहिएगा। द होल वीक इज़ लाइक दिस। लेकिन अगर आप यकीन जानिए कि यहाँ पे थोड़ा सा अगर ठहराव लेंगे तो बहुत सी चीज़ें बेहतरी की तरफ आगे चली जाएंगी, बट ये टाइम आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। सो इसमें थोड़ा सा मोहतात रहिएगा। ट्रैवल आप लोगों का बिल्कुल यहाँ पे बन सकता है, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो, चाहे आपके काम की नैयत हो,
ट्रांसफ़र्स वगैरह हों, सो बैक एंड फोर्थ कुछ चीज़ें चलती रहेंगी। ये हफ्ता आपका ना बड़ा हैपनिंग सा, वेरी हैपनिंग, बट कंट्रोल रखिएगा अपने इमोशंस के ऊपर। लड़ाई झगड़ा पेरेंट साइड वालदा की तरफ बहुत ज़्यादा, बहन भाइयों के साथ कोई भी इख्तलाफात चीज़ें यहाँ पे गड़बड़ में लेकर आ सकते, क्योंकि एक बेचैनी वाला जिसको माहौल नहीं कहते वो चीज़ हो सकती है। और जिसमें हमेशा एक चीज़ को याद रखिएगा, जैसे हमेशा कहती है सदकात वगैरह दिया करें, अपनी रेमेडीज़ वगैरह करते रहा करें, स्पेशली जिस वक्त आपको आपके सेशंस के दौरान सजेस्ट की जाती हैं, ताकि आप किसी बड़ी प्रॉब्लम में ना आए। कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं? जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, वाह, दैट्स गुड। आप लोग कुछ मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह अल्लाह की तरफ आपका रुझान चीज़ें, या थोड़ा सा आप किसी अपनी ना डेस्टिनी को नहीं बंदा पुकार रहा होता कि बस मिल जाए, बस जो भी मिल रहा है वो हो जाए। चीज़ें कुछ रिकवर यहाँ पे होंगी, बट स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन यहाँ पे एक हद से ज़्यादा है। आपको किसी चीज़ के ऊपर रोशनी रहनुमाई भी मिल रही है, बट यू सीम्स लाइक जिस तरह आप अंदर से गिल्टी भी हैं किसी चीज़ के ऊपर, बट ऊपर से आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे हैं। बट देयर इज़ सम गिल्ट जो आपको थोड़ा सा तंग करेगा, और उस गिल्ट को आपने क्या करना है, रिलीज़ करना है, बिकॉज दिस इज़ नॉट द राइट टाइम जहाँ पे आप किसी चीज़ को लेकर इतना सप्रेस फील करें या अपने आप को आइसोलेटेड करें। कुछ चीज़ों में आपको जो रिजेक्शन मिल रही थी ना, बहुत से लोगों से, चीज़ों से, या ये हो रहा है वो हो रहा है, वो यहाँ पे मिरेकली जो रिजेक्शन है वो इनटू सिलेक्शन में तब्दील हो सकती है। सो पीस और कामली अपनी चीज़ों को बैलेंस करके लेकर चलिएगा। इनफैक्ट अगर किसी चीज़ को आप सेलिब्रेट भी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी थोड़ा सा म्याना रवि इख्तियार कीजिए, क्योंकि एकदम से आप इस तरफ और एकदम से आप बिल्कुल इस तरफ होते हैं, तो इस चीज़ का आप लोगों ने थोड़ा सा ख्याल रखना। यस, बी पेशेंट। आपको सपोर्ट यहाँ पे किसी की मिलने वाली है, कोई हेल्प आपको मिलेगी या किसी की तरफ से हेल्प आपको मिल रही है, उस हेल्प को आपने एक्सेप्ट बिल्कुल करना है, लेकिन टाइम मैनेज करना है। सिंक्रोनाइज अपने आप को कीजिए विद द टाइम। टाइम पैटर्न इस वक्त आपका कुछ वहाँ पे गड़बड़ चल रही है, और आप जिस जो एक आपका मकसद है, या जिस मकसद के लिए आप बहुत सी कोई हेल्प ले रहे हैं, जो भी करें, तो फिर फोकस रखिए अपने उस मकसद के ऊपर। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। ये प्रायोरिटीज़ हैं बहुत सी, और उनको आपने अपनी नज़र में रखना है, और इंशाल्लाह उसके बदले में प्रॉस्पेरिटी भी आगे की तरफ आएगी। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स। लव कार्ड्स भूलने वाली थी मैं जी। लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं? ओके, कुछ इंटरेस्टेड कम्युनिकेशन है, कन्वर्सेशन है किसी के साथ, जो कि मैसेजेस भी हो सकते हैं, टेक्स्ट, कॉल्स, ईमेल, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपको कुछ क्या कहूँ, खुशहाली, अबंडेंस बिल्कुल मिलेगा, और उसमें जो आपको रिसीव हो रहा है, जितनी भी आपको ज़रूरत है वो रिसीव होगा, और उसमें आप जितनी आपको मदद हो रही है ना, उसमें एक पोर्शन ऐसे किसी के लिए मदद का ज़रूर रख लें जिसको वाकई मदद की ज़रूरत है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पिंक। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पिंक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड पे क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। बिग हैप्पी चेंजेस, ज़बरदस्त, ब्यूटीफुल। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, कहीं भी हो, नंबर यही रहेगा फॉर अपॉइंटमेंट्स। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोज़ आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 17 नवंबर से 23 नवंबर की हम बात कर रहे हैं।
कुछ चेंजेस हैं, मेजर चेंजेस हैं, मगर वो सिर्फ इस हद तक है कि मून जो है वो कुछ ऐसी पोजीशन पे आ रहा है कि स्कॉर्पियो में होगा, कुछ डेट्स में होगा। वीडियो के आगाज़ में भी मैंने एक्सप्लेन किया है, एक अनाउंसमेंट भी है। वीडियो को शुरू से ज़रूर देखिएगा बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग हैपनिंग फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे ना आपके कुछ मामलात, फड्डे, इख्तलाफात, बहस, इमोशनल सीन कुछ समझ लीजिए कि हो सकते हैं आपके अपने घर वालों के साथ, स्पेशली अमंग योर सिबलिंग्स, बहन भाई, रिश्तेदार, कुछ भी। और ख़ास तौर पे व्हेन इट्स अबाउट फाइनेंसेस, जब फाइनेंसेस वाला मामला होगा तो वहाँ पे कुछ चीज़ें आपको लगेगा कि स्टक है, कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम है। यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट मिल जाएगा, वरना कोई आपसे बेनिफिट ले जाएगा। इट कुड बी एनीथिंग, ये आपके जायचों पे डिपेंड कर रहा होता है। बट ये एक बड़ा ही कोई ट्रिकी सा टाइम पीरियड है। बट क्या उसे कहते हैं, इंसान यहाँ पे ना हर्ट सा फील करता है कि ये हो गया, वो हो गया, इसने ऐसे कर दिया, वैसे दिमाग बहुत चलता है। पिछली बातें, पिछले मामला, चीज़ें, यादें, इन सब में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे। दो फाइनेंसिस के लिए, आपकी अपनी इनकम के लिए, जो आपकी ज़ाती इनकम होती है, आपके बजट्स होते हैं, उसके लिए दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड टाइम। मगर ये ना हो कि जो आपने कमाया हो उसका बेनिफिट कोई और ले जाए। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, 4 कार्ड्स आए हैं। अच्छा जी, इस वक्त आप यू आर क्वाइट क्या कहूँ, करेजियस, और आपके अंदर बड़ा एक हैपनिंग सा मूड है, जिसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं यू आर डेफिनेटली एक्सेप्टिंग देम। और बट आप कोई माजी का भी कोई क्या है खेल चल रहा है, जो कि अब इसको मैं पॉलिटिक्स कहूँ, क्या कहूँ, बट आपके साथ ना कि इफ़ एंड बट्स बहुत ज़्यादा है। ऐसे नहीं होगा तो वैसे होगा, वैसे नहीं होगा तो ऐसे होगा, एंड दैट इज़ विद इन योर फैमिली, जिसके लिए यू आर फाइटिंग अ लॉट। कोई ऐसी सिचुएशन, कंडीशन, कुछ ऐसा बना ज़रूर है। और ये जो भी आपको एक पॉलिटिकल सिनेरियो लग रहा है ना, आई बिलीव दैट इज़ एक्चुअली समथिंग जो कि माइंड से रिलेटेड है। जब किसी का माइंड अपनी सही सिमत में ना हो तो वो कुछ इस तरह की कंडीशंस अप्लाई करता है। और इस तरह की कोई सिचुएशन है, यू आर फीलिंग वेरी सैड, सॉरो क्या है, बट गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन को अपनी ज़िंदगी में रखिएगा। बिकॉज़ ये कोई कंपैरिजन या कंपटीशन नहीं है जिसको किसी ने बनाया हुआ है या पता नहीं आपने बनाया हुआ है। मे बी इट्स फ्रॉम योर साइड अ लॉट। आपने किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इस वक्त कंपटीशन, या आपने वक्त ज़िंदगी मौत का मसला, इस टाइप की कोई सिचुएशन आप उसको फील कर रहे हैं। बट दो इट इज़ नॉट समथिंग जिसमें कोई क्या है, टेम्परेरी है, ठहराव भी आ जाएगा, चीज़ें बेहतर भी हो जाएंगी। बट येस, इट इज़, आप हील कर रहे हैं इस वक्त, आप एक किस हीलिंग प्रोसेस में हैं, और उसी प्रोसेस में आपकी बहुत सी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। यू नीड टू स्लो इट डाउन। जो भी मामलात मिल रहे हैं, येस गो फॉर इट। इफ़ समवन वांट्स सम, क्या है, किसी को कोई हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए है तो उसको हेल्प ज़रूर कीजिए, बट सोच समझ के कि आप किसको कर रहे हैं। बिकॉज़ आपकी फैमिली की तरफ से ये चीज़ बहुत ज़्यादा आती हुई नज़र आ रही है। और आप क्या है, इस वक्त टेलीपैथी कर रहे हैं किसी के साथ, कम्युनिकेशन है आपकी, बट ये ऐसा लगता है इंट्यूटिव कम्युनिकेशन है। और यू आर ट्राइंग दिस, और आप इस चीज़ को आइदर यू आर लर्निंग दिस, आइदर यू आर ट्राइंग दिस। और कुछ चीज़ों में कुछ बाउंड्रीज़ आपको सेट करनी है, स्पेशली उन लोगों के साथ जो बहुत ड्रामेटिक सीन क्रिएट कर रहे हैं इस वक्त आपकी ज़िंदगी में। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कह रहा है। ओके, आपका जो प्राइड है ना, वो इस वक्त आपके रास्ते में आ रहा है, तो उसको ज़रा मत आने दें। तो समटाइम्स हम ईगोइस्टिक, प्राइड, उसको कुछ भी कह लीजिए, वो आ जाता है। और अभी स्ट्रेट फॉरवर्डली कोई भी सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं होगी। 2 कार्ड्स निकले थे, दोनों को पढ़ा है मैंने। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कह रहे हैं। ओके, आप कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं जी, और एक किसी न्यू फेज़ में आप जाएंगे जहाँ पे यूनियन यकीनन दोबारा होगी। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। आप और आपके बच्चे
ये मैं बड़ा मुझे खूबसूरत ये कार्ड लगता है। वो जहाँ भी हैं, जिस तरह से भी है, अल्हम्दुलिल्लाह दे आर सेफ एंड साउंड एंड हैप्पी, अल्लाह की रज़ामंदी के साथ। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, ट्रस्ट, यकीन रखिए सबसे पहले अल्लाह की ज़ात पे और उसके बाद जो भी आपने सोचा है उसके ऊपर ट्रस्ट रखिए। अल्लाह बेहतर नहीं बेहतरीन करने वाला है। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वह आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में हो, नंबर यही रहेगा। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 17 नवंबर से 23 नवंबर की आज हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते में सिर्फ मून की पोजीशंस चेंज होंगी, जो कि एक वक्त में आके स्कॉर्पियो में है। बहुत से प्लैनेट्स हैं, मरकरी रेट्रोग्रेड, जुपिटर रेट्रोग्रेड एंड सैटर्न रेट्रोग्रेड। पिछले हफ्ते से कुछ इस तरह के मामला चल रहे हैं, मगर इस हफ्ते में 20 तारीख से लेकर 22 तारीख तक कुछ ऐसे मामला थे कि मून भी उसी पोजीशन में आ रहा है। सो वो आपके हाउस ऑफ फाइनेंसेस में आ रहा है, प्लस जो हमारी सेविंग्स होती हैं उनमें आ रहा है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आप ओवर सेंसिटिव तो होंगे, कई दफ़ा इंसान अपने आप से लड़ता है, कई दफ़ा दूसरों से लड़ जाता है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा रीथिंक करना है। हर ये अल्लाह ताला आपको एक पॉज दे रहा है कि प्लीज़ सोचो, रीथिंक करो, कहाँ पे आपको बेहतरी लानी है, अमेंडमेंट्स करने हैं, लड़ना है कि नहीं लड़ना है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट यू हैव टू डू इट वेरी वाइजली। क्योंकि अगर यहाँ पे आपको ऐसी चीज़ों को कर जाते हैं, स्पेशली विद योर फाइनेंसेस, या जो हमने पैसे सोचे होते हैं कि ये हमारा फ़लाँ बजट है और वो हम फ़लाँ जगह पे लगा देते, तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। उसका ख्याल रखिएगा। पर्सनल लाइफ विल बी अमेजिंग, जिसमें आप अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे, पैसे अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा लगा सकते हैं, अपनी वेल बींग पे लगा सकते हैं, बट फिर से वही बात है कि स्टे इन योर बजट। नाउ लेट्स सी आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, अच्छा जी, इनसिक्योरिटी है, रिजेक्शन है, क्यों है? ये आइदर आप किसी से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हुए हुए हैं, किसी शख्स से इस हद तक इनसिक्योर हैं कि आपने किसी को मदद करने से भी मना कर दिया है। यस, और अब आपका रिश्ता कुछ नए फेज़ में है, आपका मामला किसी नए फेज़ में है, बट लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन। रिकवरी आते आते भी कन्फ्यूजन, आपका माइंड कन्फ्यूज हो जाता है कि मुझे क्या एतबार करना है कि नहीं करना, या मुझे अपनी लाइफ में ऐसे ही मौज करते रहना। क्योंकि आपका जो भी रिश्ता है जिसके साथ भी, इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं इसमें जो कि रिजॉल्व नहीं हो रही हैं, और समटाइम्स आप मुझे बहुत अच्छे मूड में नज़र आते हैं, समटाइम्स यू आर लाइक, इसको मैं गिल्ट कहूँ, माजी कहूँ, या जो भी है, आप डिफरेंट चीज़ों को मिक्सअप कर रहे हैं एंड इट्स नॉट वाइज। क्या बहुत सी चीज़ों को मिक्सअप यहाँ पे करें। आपको अपने रिलेशन में कुछ मामलात को मिक्सअप नहीं करना है। आप मेंटली अगर आपको कोई इस वक्त हेल्प चाहिए ना, और अगर आपको लगता है कि दिस इज़ व्हाट एक्चुअली आई नीड, वो गाइडेंस है, वो हेल्प है, वो मोहब्बत है, वो जो भी है, तो से इट लाउड, कह दीजिए, मगर अपने आप को ख्वार मत कीजिए। क्योंकि इस वक्त ऐसा लगता है कि आप किसी को कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई बात करना चाह रहे हैं, बट आप कह नहीं पा रहे हैं। कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं, और कुछ अपने टाइम टेबल का, यानी कि वक्त का, टाइम टेबल का, क्या इस वक्त खाना है, क्या करना है, किस तरह से करना है, सोना है, जागना है, जो भी है, थोड़ा सा इसकी फ्रिक्वेंसी या इसके अपने टाइम टेबल को टोटली आप ठीक कीजिए। एंड यू नीड अ लॉट ऑफ प्रोटेक्शन एज वेल। अपने
पैसों की तो हम बड़ी प्रोटेक्शन करते हैं, मगर हम अपनी ज़ात की प्रोटेक्शन नहीं करते। मैं हमेशा कहती थी अपनी रूह की, अपनी ज़ात की प्रोटेक्शन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपको आपकी ना स्ट्रेंथ बनना शुरू हो जाएगी, जो इस वक्त मुझे काफ़ी वीक लगती है। उसमें सबसे पहले फॉरगिवनेस को लेकर, क्योंकि किसी को आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, वो मे बी आपने अपनी ज़ात को ही माफ़ करना है, क्योंकि वो शख्स शायद आपके इतने करीब है। तो सबसे पहले तो माफ़ी तलाफ़ी पे आइए, आपकी ज़िंदगी आगे की तरफ मूव ऑन हो जाएगी। इट्स इम्पॉर्टेंट। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। जो भी आपका पर्सनल इशू है ये एक रेजोल्यूशन की तरफ जाएगा, एक रेजोल्यूशन की तरफ जाएगा। नाउ लेट्स सी जी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कह रहे हैं। टेक अ चांस, रिस्क लीजिए, बिल्कुल लीजिए, और आपको ऑप्शंस भी मिलेंगी, मगर आपको थोड़ा सा स्ट्रेटजिक होना पड़ेगा और अपने सारे पत्ते ना दिखाते नहीं हैं। जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप बेहतरी चाह रहे हैं, फिर से कहूँगी बी वाइज। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप को यकीनन यहाँ पे बेहतरी मिलेगी, खुशहाली भी मिलेगी। अपनी पैसे पे और अपनी यादाश्त पे, दो तो बड़े डिफरेंट मैसेजेस हैं आपके लिए। पैसे पे भी और अपनी यादाश्त पे, दोनों पे थोड़ी सी ज़रा वर्किंग कीजिए, दोनों को ही सेव करके रखिए। गुड मेमोरीज, ठीक है, और इसी तरह से गुड मनी भी होता है। तो अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे। कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क, वो जो शॉकिंग पिंक टाइप पिंक है इस वक्त आप लोगों के लिए, पिंक, डार्क पिंक। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली, जिससे भी बात करें क्लियरली बात करें, और यही शायद आपके दूसरे कार्ड्स भी कह रहे थे। सो इसी के साथ जनाब ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं, चाहे आपके जायचे के हवाले से हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP सेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज़, कंपैटिबिलिटी, एनीथिंग। मगर नंबर यही होगा जो कि आपकी स्क्रीन पे मुसलसल चल रहा होता है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 17 नवंबर से 23 नवंबर की हम बात करेंगे। अच्छा जी, एक तो कोई मेजर शिफ्ट नहीं है, मून की पोजीशन चेंज होनी है। मून ऐसी पोजीशन में आएगा जहाँ पे मून इनटू स्कॉर्पियो 20, 21 एंड 22 ऑफ दिस वीक, जिसमें के ऑलरेडी बहुत से प्लैनेट्स बैठे हुए आप लोग के लगन में बैठे हुए, जहाँ पे मून भी आ जाएगा। मून यहाँ पे आपको एक्स्ट्रॉर्डनरी इमोशनल करता है। मून की पोजीशन ही ऐसी होती है, इट्स नॉट अ वेरी हैपनिंग सॉर्ट ऑफ अ पोजीशन, ठीक है। मून की ऐसी पोजीशन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने जज्बात पे काबू रखना है। तो ये वक्त तो इस तरह का है कि इसको हम कहते हैं थोड़ा सा ठहराव होता है, मगर उतना ही इंसान जज्बाती हो के कोई ऐसे उलट पुलट फैसले रिलेटेड टू जहाँ पे शादी ख़तरे में हो, रिश्ता ख़तरे में हो, ले जाता है, या आर या पार के फैसले करता है, विच आई हाईली रिकमेंड अगेन एंड अगेन। प्लीज़ गो फॉर योर कंपैटिबिलिटीज़। अगर आप किसी इशू में चल रहे हैं, कोई शादी का फड्डा, प्रॉब्लम, इवन रिश्तों में आपके रिश्ते हुए हुए हैं, जो भी है, इख्तलाफात आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, क्योंकि अगर कंपैटिबिलिटी अच्छी हो तो कोई वो वक्त जो है ना उसको मैनेज किया जा सकता है। एंड इफ़ इट्स कंपैटिबिलिटी बड़ी बुरी आ रही है या नहीं है, या वो बस समझ में नहीं आ रहा, तो फिर जो मर्ज़ी कर लें, वो इस टाइम पीरियड में एक स्टार्टअप होता है कि बस वो रिश्ता एंड पे जाता है। तो इसको किस तरह से मैनेज करना है, क्या हो सकता है, आइदर इज़ एनी रेमेडी फॉर दिस, है भी कि नहीं है, या सिर्फ बातें बनी हुई हैं, इन सब की क्लैरिटी आपको अपनी कंपैटिबिलिटी के साथ मिलती है। अदरवाइज़ फिर सिर्फ बातें ही हैं जो बहुत से लोग करते हैं। सो इस चीज़ को मेक श्योर किया करें, जस्ट गो फॉर योर कंपैटिबिलिटीज़। बाकी यस, एक चीज़ की जो अच्छी डेवलपमेंट जो कि स्टार्टिंग ऑफ दिस वीक है, दैट इज़ रिलेटेड टू जो आप अपने बारे में सोचते हैं। यू विल थिंक अबाउट योर सेल्फ, जिसमें नेगेटिव थाट्स थिंकिंग को नहीं लेकर आना है। स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में रहिएगा, पॉजिटिव काम करते रहिएगा। पैसे यहाँ पे खूब खर्च हो रहे हैं, विच इज़ ओके, विच इज़ फाइन, बट अगर आपकी अपनी वेल बींग पे हो रहे हैं तो एक्सीलेंट है। अगर आप
उनके यहाँ पे ना ऐसा उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हों, नेगेटिविटीज़ हों, बहुत से ऐसी नेगेटिव चीज़ें ज़िंदगी में आती हैं, नेगेटिव लोग भी आते हैं, माजी से भी आते हैं, उन सबको आपने खुद से कंट्रोल करना है। एंड मैं हमेशा कहती हूँ जब बड़े डिसीजंस लेना हो ना ज़िंदगी में, ये तो आप लोग की होती है जी एक जनरल रीडिंग, बट जब बड़े डिसीजंस लेने हों, बड़े फैसले करने हों, तो हमेशा अपने बारे में कम्प्लीटली पूछ लिया करें। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं मैसेज। ओके, अच्छा जी, लॉट ऑफ स्ट्रेस, यस स्ट्रेस में इस वक्त हैं, लेकिन आपके अपने अंदर कोई चेंजेस आ रहे हैं। आप बहुत सी चीज़ों के बारे में ना सोच रहे हैं थॉरली। इनफैक्ट ऐसे लगता है जिस तरह अबाउट योर होल लाइफ, अबाउट द होल सिनेरियो, या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में डीप थिंकिंग है और आप उसके अंदर कुछ चेंजेस लेकर आना चाहते हैं। समटाइम्स आप मुझे बड़े पार्टी मूड में नज़र आते हैं, समटाइम्स आप बड़े स्ट्रेस मूड में हैं, और आपके बारे में या तो कोई अच्छी खासी कोई जनाब आपके क्या को पीछे लगा हुआ है, आपके बारे में पूछ-गिछ है बहुत ज़्यादा, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह आप किसी के बारे में बहुत कोई मालूमात ले रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात ले रहा है। इस चीज़ में क्या है, आपको अवेयरनेस भी आ रही है एंड यू वांट टू टेक अ कंट्रोल ऑफ कपल ऑफ थिंग्स, जो कि ठीक है, वेल फेयर इनफ, लेकिन आपको यहाँ पे बहुत से चेंजेस लोगों के रवैयों में भी महसूस होंगे, चेंजेस हैं, और आप किसी एडवेंचर करने के बारे में सोच रहे हैं। अब ये लाइफ का एडवेंचर है क्या है, बट आप किसी एडवेंचरस किस्म की आपकी सोच हुई हुई है, बिकॉज आपको क्या चाहिए है, इट्स सेकेंड टाइम आप लोगों के ना बहुत ज़्यादा एक शिफ्ट है, एक ट्रांसफॉर्मेशन को, आज़ादी है क्या है, किसी चीज़, किसी माहौल, किसी चीज़ से आप क्या को कैद है, कोई ऐसा मामला है जिधर से आपको आज़ादी चाहिए है, और आपको जो कि मिल भी जाएगी। अभी कोई रिश्ते की कैद भी होती है कभी कभी, फ्रैंकली स्पीकिंग, ये कोई इस तरह का मामला है जिसमें आप अपनी वेल बीइंग के बारे में इस वक्त ज़्यादा सोच रहे हैं, और सोच समझ के ही फैसला लीजिएगा। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड क्या कह रहा है। शो द वर्ल्ड रियल यू, जो आप हैं उसको दिखाइए लोगों को। ये आपका इमोशनल माइंड, जो आपका माइंड सेट है वो इस वक्त ऐसा हुआ है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। एंडिंग है जी किसी चीज़ की, और बिगिनिंग है किसी न्यू चीज़ की। ग्रोथ है, चेंज है, और इट्स अ ट्रांजिशन है जी। तो डेफिनेटली कुछ इस तरह के मामलात आएंगे। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, एक हैप्पी मूव है, वो किसी नए घर का, किसी नई चीज़ का, नए एम्प्लॉयमेंट का भी हो सकता है, वर्क स्पेस भी हो सकती है, और इन दिस मोमेंट आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव एनर्जी में रहना है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, रिकंसिडर, दोबारा सोचिए, रिकंसिडर कीजिए। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आप किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में हो, राब्ते के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए नंबर यही होगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 17 नवंबर से 23 नवंबर की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में जो चेंज है वो बेसिकली सिर्फ मून अपनी पोजीशन चेंज करेगा, जो कि 2.25 दिन किसी भी घर में रहता है, दैन उसकी पोजीशन चेंज होती है। वीडियो के आगाज़ में भी मैंने डिटेल बताई है, वैसे भी एक अनाउंसमेंट की है, आप उसको ज़रूर सुन लीजिएगा, बहुत से लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। अच्छा जी, इस हफ्ते में ना कुछ ऐसी डेट्स आ रही हैं जहाँ पे मून इनटू स्कॉर्पियो और बहुत से प्लैनेट्स
वहाँ पे इकट्ठे, आपका 12th हाउस है, तो थोड़ा सा ख्याल रखना है बहुत सी ऐसी चीज़ों से जो कि आप लोग इसको कह लीजिए कि नेगेटिविटी, या आपका माइंड नेगेटिव होते हैं, अप्रोच ऐसी हो जाती है, या नेगेटिव लोग जो ऑलरेडी होते हैं, आपके दुश्मन होते हैं, आपके लिए अच्छा नहीं चाह रहे होते हैं, दे डेफिनेटली अटैक, वो अटैक्स आते हैं, बहुत शिद्दत के साथ आते हैं, तो उस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। वैसे भी इस वक्त में अपने ख़र्चों को आपने कंट्रोल करना है, और ये वो वाले ख़र्चे भी होते हैं समटाइम, बीमारी किसी भी सूरत में वो अपने ऊपर हो रहा होता है, घर वालों के ऊपर होता है, मगर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ख़र्चे यहाँ पे हो रहे होते हैं। इन टर्म्स ऑफ जहाँ पे हमारी ख्वाहिशों की बात होती है, तो विनस बड़ी अच्छी पोजीशन पे है जहाँ पे आपकी ख्वाहिशें बिल्कुल पूरी होंगी, बट उसमें कुछ बाउंड्रीज सेट कीजिए अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ, अपने माहौल में, whatever you are thinking, whatever you are planning, so set some boundaries, और limitations में रह के अपनी चीज़ों को ज़रूर यहाँ पे कीजिए, बट limitations, क्योंकि ये बात को जहन में रखना है कि यहाँ पे जो भी अगेंस्ट है आपके, जिस तरह के भी लोग हैं, whatever अटैक्स आते हैं, वो किसी भी तरह के हों। अब अटैक्स का मतलब ये नहीं कि वो वाला अटैक मैं कह रही हूँ, अटैक्स मीन्स कि लोग आपके अगेंस्ट कोई भी प्रोपेगेंडा चीज़ें करते हैं ना। लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं, जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड, उलझन का शिकार है आप, या आप और आपके कोई पेरेंट्स का मामला है, या पेरेंट्स अगर आप हैं तो आपके बच्चों के साथ है, बट हैव फेथ, थिंग्स विल बी फाइन। सेहत का ख्याल रखिए, रिकवरी यहाँ पे है, बट लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन। आप को कन्फ्यूजन क्या है? कन्फ्यूजन ये है कि आइदर इट्स समथिंग रिलेटेड टू, जिसको हम अपनी फिज़िकल हेल्थ प्रॉब्लम कहते हैं, या इट इज़ समथिंग जिसको हम अपनी क्योंकि इट इज़ नॉट रिलेटेड टू, ये आपकी कोई फिज़िकल हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, दो यू आर वाइज इनफ, मगर आपके साथ कोई गड़बड़ चल रही है भाई, इस गड़बड़ को रूल आउट कीजिए। और क्योंकि परसेप्शन ऐसा ही है कि जिस तरह ऑल इज़ वेल, ठीक है, मगर ऐसा नहीं लगता है। आपके अंदर ना कोई गम इतना का पक चुका है कि वो, मुझे लगता है कि अब आपको वो ट्रिगर करता है, आपके ट्रिगर पॉइंट्स बने हुए हैं, आप घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चीज़ों को ठीक करने की बजाय उल्टा जो आपके साथ हमदर्दी करता है, आप उसी के साथ शायद उलझना शुरू हो गए हैं। सो रूल आउट कीजिए कि व्हाट इज़ द मेन रीज़न, बिकॉज ये क्या है, दिस इज़ नॉट समथिंग जिसको मैं कहूँ कि आपकी कोई फिज़िकल हेल्थ नहीं है, इट इज़ समथिंग जो कि आपकी रूह के साथ अटैच है चीज़। और आप आजकल शायद इन चीज़ों को एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं इन योर ड्रीम्स, या जिस तरह के इंसान को समझ आता है कि कुछ हो रहा है मेरे साथ, तो इस तरह के मामलात आपके साथ हैं। और क्या है, आप कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, या कुछ ट्रैवल करके आपकी तरफ आ रहा है। इट कुड बी एनी रिलेशनशिप, जो भी कोई मामला है वहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। अपने मामलात को थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल रखिए, इतनी चीज़ों को लोगों तक या अपनों तक मत बताइए। आप शायद नज़रों में है बहुत ज़्यादा, और वो चीज़ आपको अच्छी खासी ट्रबल दे रही है ना। लेट्स सी आपका मून कार्ड क्या कहता है। जो भी आप हैं, जिस तरह से भी आप हैं, वैसे ही रहिए, जो भी आप हैं, जिस तरह के आप हैं। यू डोंट हैव टू बी फेक थिंग्स अराउंड यू, या जो भी मामला चल रहे होते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड क्या कहते हैं। कंपटीशन, एनिमी, और इतना कुछ है कि आपके इर्द गिर्द ना क्या कुछ, जिस तरह कोई जाल नहीं बन रहा होता, और मे बी दैट इज़ अफेक्टिंग योर रिलेशनशिप एज वेल। सो बी केयरफुल, इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। आपके जो इमोशंस हैं ना, वो हील तो हो रहे हैं, लेकिन आपको उसमें क्या करना है कि अपने साथ सबसे पहले मोहब्बत करनी है, जो कि इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी नज़र आ रही है। दूसरों के साथ तो एंगर आपका है ही, उसको भी रिलीज़ कीजिए, और अपने अंदर फॉरगिवनेस को लेकर आइए फ्रॉम योर हार्ट एंड माइंड।
दोनों तरह से। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑफ वाइट, वाइट, सिल्वर, जितने भी ये शेड्स हैं आपके लिए अच्छे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, देयर इज़ समथिंग बेटर, कुछ इससे भी ज़्यादा बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन होगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर में अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 17 नवंबर से 23 नवंबर की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में कुछ मून की पोजीशन चेंज हो रही है और वो इस तरह से है कि स्कॉर्पियो में जहाँ पे ऑलरेडी बहुत से प्लैनेट्स हैं, आपका 11th हाउस बनता है। दो इट्स अ वेरी गुड टाइम, कुछ ठहराव भी आएगा, चीज़ें बेहतर भी होंगी और कभी कभी कुछ ऐसी हमारी बहुत देर की ख्वाहिशें होती हैं जो कि पूरी नहीं हो रही होती, बट इट्स अ सुपर्ब टाइम जहाँ पे आप जिस तरह से चाह रहे हैं, जो भी चाह रहे हैं या दुआ की हुई है, जो चीज़ों में एक पॉज, चीज़ें ठहरी हुई थी, वहाँ पे आगे की तरफ एक नए सिरे से नई तरह से चीज़ें बढ़ेंगी। यस, आप लोगों की पर्सनल लाइफ में भी यहाँ पे अच्छी हैपनिंग है, ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं, मगर उसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो भी जिस तरह का भी आप लाइफ पार्टनर चाहते हैं, यस इस वक्त आपको मिलेगा। कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक करानी है। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ना कुछ दूर से कुछ नज़दीक से मल्टीपल किस्म के इस वक्त जो है ना वो कॉम्बिनेशंस बनेंगे। और ये जो डेट्स हैं ना जिसमें 20 से लेकर 22 डेट तक, तो इसमें आप इमोशनली उलझ सकते हैं, मगर खुदा ना खास्ता जो लोग बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स में होते हैं फंस भी सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आप करें तो ज़रा सोच समझ के और ध्यान के साथ कीजिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट कर रही होती हैं। लेट्स सी कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ जनाब, हेल्थ का ख्याल रखिए। ऐसे लगता है देयर इज़ समथिंग जिसको मैं क्या कहूँ, साइलेंट है कोई चीज़ बट इट इज़ ग्रोइंग, ठीक है, जिसका इस वक्त आपको पता नहीं है या आप अनअवेयर हैं। सो हेल्थ वाइज थोड़ा सा अपना ख्याल रखिए। और आपका जो रिलेशनशिप है दो इट्स गुड, वहाँ पे बल्कि अगर कोई प्रॉब्लम थी, कोई चीज़ें थी तो उधर भी कुछ बेहतरी आ सकती है, लेकिन आपकी हेल्थ इस वक्त मुझे अच्छी खासी कोई प्रॉब्लम में कोई चीज़ें जो हैं वो क्या कहूँगा साइलेंट कोई टाइप चीज़ है। अब ये साइलेंट क्या है वो उसको आपने रूल आउट करना है, देखना है, बट कोई गड़बड़ चल रही है। इस वक्त आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगी फ्रॉम द फैमिली, या अगर क्या है आपका कोई केस है, कोई इस तरह का मामला है, वहाँ पे भी आपको कोई बेहतरी मिल जाएगी। आप डिस्टर्ब नज़र आते हैं मल्टीपल चीज़ों को लेकर। एक तरफ आप सेटिस्फाई है बट किसी चीज़ में ऐसा लगता है कि इट इज़ क्रिएटेड बाय योर सेल्फ, आपने शायद खुद से उसको दिमाग में बिठाया हुआ है बहुत ज़्यादा, या क्या कहूँ, ऐसा परसेप्शन आपको मिला हुआ है कि पता नहीं ये ऐसे ही है। सो अपने उस चीज़ को आपने अब जो भी आपको परसेप्शन दिया गया है कि ये शायद मामला इस तरह से है, उसको थोड़ा सा फिगर आउट कीजिए और अपनी उस सिचुएशन तक या जो भी सिचुएशन है ना उस तक एक्सेस हासिल कीजिए। बिकॉज़ मे बी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है आपको, आप उससे मज़ीद जब इंफॉर्मेशन लेंगे आगे की तरफ तो आपको बहुत से मामलात समझ में आएंगे। आप की पर्सनैलिटी वेरी इंस्पायरिंग, मगर बी रियल यू, जो आप हैं आप वही रहें। दूसरों की चीज़ों को अपनी लाइफ में अडॉप्ट या अपनाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। वैसे लगता है जिस तरह आप ब्लॉक्स में कोई फंस जाते हैं। सो रिलीज़ कीजिए उन ब्लॉक्स को और अपनी वर्थ को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो आप हैं आप बेहतरीन हैं। नाउ लेट्स सी आपके मून मैसेज क्या है। जो भी आप हैं, इतना ये इस वक्त मुझे लगता है तीसरी चौथी बार ये मैसेज निकला है फॉर डिफरेंट रीडिंग्स। शो द वर्ल्ड द रियल यू, जो आप हैं वैसे ही रहिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस।
लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं? आउटडेटेड थिंकिंग या कुछ ऐसी इवेंट्स हैं जिनको आप रीप्ले कर रहे हैं, सुन रहे हैं और या अपने माइंड में लेकर आते हैं या आपके दिमाग पे वो बहुत ज़्यादा सवार हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अपने इमोशंस को बेहतर कीजिए, हील कीजिए और आप जो भी एक क्या को ग्रेटर लव है उसके लिए आपको ओपन अप होना है, बेहतर होना है, लेकिन अपने एंगर को मैनेज करना है अपने हार्ट और माइंड के साथ। कलर ऑफ दिस वीक इज वाइट एंड सिल्वर। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, परफेक्ट टाइमिंग, बेहतरीन टाइमिंग, जो भी आपने सोचा है उसके लिए है जी परफेक्ट टाइमिंग। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स देना चाहें वो आपके बारे में हो या आप किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 17 नवंबर से 23 नवंबर की हम बात करेंगे। वीडियो के आगाज़ में मैंने बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लेन भी किया है, आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट भी है और इस हफ्ते में क्या चेंजेस है उनको भी बताया है। बट द अनाउंसमेंट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, देखनी है आप लोगों ने। आप लोगों के 10वें घर में कुछ मून ने भी आ जाना है कुछ ख़ास पर्टिकुलर डेट्स में, जिसमें से 20, 21, 22 भी है, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड, जुपिटर रेट्रोग्रेड, सैटर्न रेट्रोग्रेड, आपके अपने घर का मालिक जो कि सैटर्न होता है रेट्रोग्रेड है, दूसरे घर में है। आगे जाके प्लैनेट्स आहिस्ता आहिस्ता डायरेक्ट भी हो रहे हैं, वो हम इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। लेकिन अभी क्या है कि जो भी आपको नए काम, चीज़ें, प्रोजेक्ट्स, वट एवर इज़ गोइंग ऑन, क्योंकि इस वक्त मिलेंगे, काम भी मिलेंगे आपको, खूब बेहतरी है, चीज़ें बैक एंड फोर्थ जा सकती है, जिसको हम कमिटमेंट्स बोलते हैं, साइन, सिग्नेचर, अथॉरिटीज़, इस टाइप की चीज़ें, यानी कि यहाँ तक कि अथॉरिटी मिलती है और उससे भी आगे पीछे चीज़ें हो सकती हैं और वो चीज़ इस वक्त आपको हिट कर सकती है, तंग कर सकती है, नुकसान भी आ सकता है, जो डेट्स मैंने मेंशन की हैं। सो वॉच आउट, आप कहाँ कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस तरह से डील कर रहे हैं, उसमें आप कोई जज्बाती फ़ैसला तो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये वक्त जज्बाती फ़ैसले लेने का हरगिज़ नहीं है। प्रैक्टिकल बेसिस पे बहुत से डिसीजन को लीजिएगा। ट्रैवल इस वक्त में आपका बिल्कुल आ सकता है, फेवरेबल हो सकता है, चाहे वो कोई प्ले ट्रिप हो, आपके काम से रिलेटेड हो, और यही वक्त आपके रिलेशनशिप में थोड़ी सी, इसको हम कहते हैं डिटैचमेंट टाइप फीलिंग भी आपको दे सकता है, क्योंकि ये वक्त आपको ना थोड़ा सा ना क्या से कहते हैं, समटाइम हम जब रिकन्सिडर नहीं करते किसी चीज़ को, इधर है कि नहीं है, कि क्या है, क्या आई एम गोइंग फाइन, गलत है, ठीक है, इन सब चीज़ों को सही करता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं, जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, अच्छा जी, माइंड इस वक्त आपका क्या है, बहुत कुछ सोच रहा है, यू आर थिंकिंग अलॉट, मल्टीपल थिंग्स, और कोई एक डायरेक्शन नहीं है, कोई एक सिमत नहीं है, कोई एक मामला नहीं है। इट सीम्स लाइक कि आप एक से ज़्यादा कोई काम करना चाह रहे हैं, एक से ज़्यादा कोई चीज़ में इन्वॉल्व हैं, एंड फ्रैंकली मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह मैं उसको पॉजिटिव इतना नहीं देखती हूँ, या शायद आपकी सोच इस वक्त ऐसी हुई है जिसको हम कहते हैं शॉर्टकट्स में क्या हो सकता है, बिकॉज पिक्चर को, सीन को आप बाहर से देख रहे हैं, अंदर की सूरत हाल जो है वो कोई बहुत अच्छी, परफेक्ट नहीं है। सो फल लगने से पहले फल को नहीं उतार लेना चाहिए, यानी कि जो पक जाए ना फिर ही उतारते हैं। तो मुझे लगता है आप किसी जल्दी में हैं, आप जल्दी जल्दी कुछ चीज़ों को करना चाह रहे हैं, और कोई बर्डन है आपके ऊपर, जिस बर्डन को आप किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते हैं। तो वट एवर यू आर डूइंग, या जो भी आपकी फील्ड है, यू आर बेस्ट इन दैट, आपको बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से करना आता है। किसी चीज़ को ना आपको
वक्ती तौर पे क्या करना है, लेट गो करना है, किसी मामले को करना है, या कभी कभी अपनी मैं को करना पड़ता है, ठीक है। तो ठीक है, यू आर करेजियस, आप बहुत बहादुर हैं, आप ये भी हैं, आप वो भी हैं, लेकिन जो इस वक्त आपकी अंदर की जो मैं है वो आपको थोड़ा सा तंग कर रही है। आप बहुत पंगे ले रहे हैं भाई, बहुत क्या कर रहे हैं आप, बहुत सी चीज़ों में आप ऐसे इन्वॉल्व मुझे नज़र आते हैं कि जिसमें यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनका भी ख्याल रखिए। दो यू आर वेरी मच इंट्यूटिव, वेरी मच नॉलेजेबल, आपकी हर चीज़ इतनी परफेक्ट आ रही है, बट आप समटाइम्स इसको मैं क्या कहूँ कि आप कॉन्फिडेंस अच्छा होता है बट ओवर कॉन्फिडेंस शायद अच्छा नहीं होता, कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं। तो वॉच आउट, जो भी आप रिस्क लें, जो भी आप मामलात करें, उसमें अपनी सारी चीज़ों को अच्छी तरह से देखिए, परखिए, जिसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसके साथ काम कर रहे हैं, वो कौन है, क्या है, किस तरह से है। आप शायद जल्दबाजी में हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। अपने कंफर्ट जोन से ज़रा बाहर आ जाइए, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। अच्छा जी, वेलकमिंग लव, वाओ, मीटिंग समवन, और गेट टुगेदर्स है जी, परफेक्ट है इस वक्त हर चीज़, हर सिनेरियो जिसमें इस वक्त आप बड़े ज़्यादा इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, कोई शादी का पैगाम भी हो सकता है जनाब, और या आप को ना इस वक्त अल्लाह की तरफ से समझ लीजिए कि मदद आएगी इन अ राइट डायरेक्शन। अगर जो भी मामला बिगड़ा हुआ है उसमें भी कुछ डायरेक्शंस, चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। कलर ऑफ दिस ग्रीन, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन। इनफैक्ट जो सी ग्रीन होता है वो आपके लिए कलर है। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, जो भी आपने सोचा है जनाब उसका जवाब ही कॉम्प्रोमाइज़। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहे, वो चाहे आपके बर्थ चार्ट्स के हवाले से हो, यानी कि आपके जायचे हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP सेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग, नंबर यही होगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इस नंबर के अलावा किसी और जगह पे मैं अवेलेबल नहीं होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 17 नवंबर से 23 नवंबर की आज हम बात करेंगे। इस हफ्ते में जनाब ऐसा तो किसी मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है, लेकिन मून चूंकि अपना घर शिफ्ट करता रहता है, 2.25 दिन रहता है। इसके बारे में एक डिटेल मैंने शुरू में भी बताई है, एक अनाउंसमेंट भी की है। वीडियो को शुरू से ज़रूर देखना है। आप लोगों के लिए कुछ ऐसी पर्टिकुलर डेट्स हैं जब मून इंटू स्कॉर्पियो 9th हाउस बनता है, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत प्लैनेट्स हैं। इस हफ्ते में ना प्लैनेट्स का एक झुरमट सा बैठा है वहाँ पे, विच इज़ गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ फेवर। मगर आप इसको मैं एंग्जाइटी नहीं कहूँगी, सोच ऐसी आएगी विच इज़ रिलेटेड टू, या आप इमोशनल फील करेंगे रिलेटेड टू योर फादर या फादरली फिगर्स, या जो आपके गुरु, टीचर्स, जिनसे भी आप हमेशा मुस्तफ़ीद होते रहे हैं, इमोशनल फील करेंगे। या इस तरह की भी चीज़ें होती हैं कि जो हमें बहुत कुछ दे रहे होते हैं ना, अब ज्ञान को, नॉलेज को, जो भी हमें दे रहे होते, कभी कभी हमारा उनसे एवं खामखा का इख्तलाफ हो जाता है, बिला किसी वजह का भी हो जाता है। हम उनके अगेंस्ट सोचना शुरू हो जाते हैं, जिस सोच को यहाँ पे आपको थोड़ा सा ठहराव में लेकर आना है। देयर इज़ नथिंग अगेंस्ट लाइक दिस, चीज़ें फेवरेबल ही हैं, ये सिर्फ कुछ दिनों की बात होती है। इमोशनल मत होइएगा। यस, अलबत्ता यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फेवर्स बिल्कुल आ रही हैं, फाइनेंसिस में आ रही हैं, और इसको हम इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं, फेवर्स फ्रॉम एनीवन कह सकते हैं, इवन फेवर्स फ्रॉम फादर, गुरु, टीचर, एनीवन। यहाँ पे आपको फेवर्स बिल्कुल मिलेंगे। इट कुड बी फाइनेंशियल एंड इमोशनल।
जहाँ पे भी आप लो फील करते हैं, कोई प्रॉब्लम है, चीज़ें हैं, वहाँ पे आपको अच्छी खासी फेवर्स मिल सकती हैं। यहाँ तक कि अगर आप कुछ नया पढ़ना चाह रहे हैं, कोई नॉलेज लेना चाह रहे हैं, किसी चीज़ को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट बाय द वे किसी भी एज का होता है, तो वहाँ पे आपके लिए कुछ नए मामलात आ सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कह रही हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोचते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज देते हैं। ओके, वाह, वेरी नाइस। सर जी, क्या है, आप किसी सेलिब्रेशन में मुझे नज़र आते हैं और यू डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क नाउ डेज, काफ़ी काम में आप हैं या काम को अपने रिकवर कर रहे हैं। कुछ चीज़ें जो कि गड़बड़ हुई हुई थी या किसी चीज़ में कन्फ्यूजन थी, और कन्फ्यूजन आपकी शायद किसी शख्स के साथ भी थी, बट कन्फ्यूजन यहाँ पे थोड़ी सी क्लियर हो रही हैं। आपको उसमें कोई रोशनी मिली है, कोई बेहतरी आई है, कोई ऐसी कन्वर्सेशन नज़र आती है जिसने आपको थोड़ा सा बेहतर किया है, या यूँ कह लीजिए कि जिसने आपको थोड़ा सा कोई नॉलेज दी है किसी चीज़ के बारे में। फॉरगिवनेस अपने अंदर थोड़ी सी रखिए, और स्पेशली क्या है, आपके फादर्स फैमिली है कोई आपकी, उससे रिलेटेड, और आप उलझे हुए हैं किसी चीज़ में। अपनी उलझन जो है ना, बेसिकली शायद आपको लोग बातों में उलझा रहे हैं। सो डोंट लिसन टू अदर्स, लोगों की बातें सुनना छोड़ दीजिए। आपकी ज़िंदगी में जो उलझाव आया हुआ है वो एक मेन रीज़न ये है, यू आर वेरी मच इंट्यूटिव, और आपको किसी चीज़ की नॉलेज मिली है, कुछ नए साइंस मिले हैं, कुछ नई चीज़ें मिली हैं, आपकी थोड़ी सी टोन वगैरह चेंज हुई है, उसको थोड़ा सा आपको फिक्स करना है, बेहतर करना है। कोई नया काम करना चाह रहे हैं, उसमें रिस्क है, बट येस यू कैन टेक अ रिस्क। कम्युनिकेशन अपनी बेहतर कीजिए, और इस वक्त आपके अंदर बहुत बहादुरी आई हुई है, विच इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आइए, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, कोई पार्टनरशिप, कोई कमिटमेंट या कोई यूनियन इस वक्त आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप हर एक की किस्म का ना टाइम आउट, ठीक है, आप किसी की टेक केयर करने में इतने बिजी हैं दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ नाउ। सो अपना ख्याल रखिए, अपनी नीड्स का ख्याल रखिए, और दूसरों की केयर स्टॉप कीजिए या उतनी कीजिए जितनी आप कर सकते हैं। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ अगले महीनों के अंदर इंशाल्लाह जो भी आपने सोचा, इसके साथ ही आप लोगों के लिए है जनाब ये एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आप किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।